नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं पिंकेश कुमार और आज 30-31 का पेपर भी संपन्न हो चुका है। यानी आज यूपी पुलिस के जितने भी जो पेपर थे 10 शिफ्टों के करीब पेपर थे, तो वो सारे पेपर एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। अब छात्रों के बीच में एक बहस का मुद्दा बना हुआ है कि आखिर कट ऑफ क्या रहेगी, और कट ऑफ के संदर्भ में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। मैं सर्वप्रथम आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग जो 41,520 और 49,568 की भर्ती हुई है, उनकी जो कट ऑफ गई है उसको देखें आप, उससे अनुमान आप लगा सकते हैं। और कट ऑफ के संदर्भ में मेरा भी कुछ अनुमान है, और इसके संदर्भ में एकदम तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक अनुमान के रूप पर कहा जा सकता है कि कट ऑफ आप लोगों की लगभग कितनी जा सकती है। दो चीजें मैं आप लोगों को बहुत स्पष्ट तरीके से बताना चाहूंगा कि फायदा विशेषकर जो नॉर्मलाइजेशन का होता है, जिनका फर्स्ट शिफ्ट में होता है या पहले जिन लोगों का पेपर होता है, तो उन्हें ही फायदा मिलता है। 23-24 वाले जो लोग हैं वो हमेशा लाभान्वित की स्थिति में रहेंगे। ये चीज बिल्कुल एकदम कन्फर्म है, ये एक फैक्ट है। तो वो ज्यादा निराशा की अवस्था में न रहे। अगर वहां किसी के 185 नंबर है, 90% से ऊपर जा रहे हैं, तो अगर संभावना है उन्हें 41,520 भर्ती जैसा नॉर्मलाइजेशन हुआ तो 40-40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, 220 के लगभग स्कोर पहुंचेगा जिन लोगों के फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुए हैं, 23-24 में जिन लोगों के हुए हैं। और मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं, जैसे 23 की फर्स्ट शिफ्ट में यदि किसी का पेपर हुआ है और 41,520 में जो 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था, उसी के अनुरूप यदि नॉर्मलाइजेशन मिला तो उसको 40 का मिलेगा। 5-5 नंबर शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन गिरता रहता है, तो उसी के अनुरूप आप अपना सेट कर लीजिए। 30-31 वालों के नंबर नॉर्मलाइजेशन के ने मिलेंगे नहीं, और जो इन्होंने पेपर किया है जितने नंबर का, उसमें से कुछ लेस भी नहीं होंगे इनके। तो ये लोग भी बिल्कुल निराशा में ना रहे। और मुझे लगता है एक अगर 100% आप यदि यहाँ पर करके आए हो 30-31 में, तो ये बहुत अच्छा स्कोर है और एकदम आप रनिंग प्रारंभ करें। स्कोर बताने से पहले मैं आपको एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा, जो 49,568 जिस भर्ती में मैं सेलेक्टेड हूँ उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। इस बार फिर बताता हूँ, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा। मैं एक बार कट ऑफ आप लोगों को बताना चाहूंगा, और ये कट ऑफ है 49,568 की। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जनरल की 185.34 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। 185.34 वालों को फाइनल पहुंची थी 193 पर, 193 पर फाइनल हुई थी। ओबीसी वालों को 172 पर बुलाया गया था, 172.32 पर बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फाइनल इनकी कट ऑफ रही थी 185.34 पर, यानी 185 नंबर पर फाइनल रही थी। 49,568 वाली भर्ती में ओबीसी की कट ऑफ 185 रही थी फाइनल, ठीक है। और एससी वाली, एससी 145 पर नंबर आ गया था। एससी वालों का 145 पर बुला लिया गया था इन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और फाइनल इनकी 159.30 पर गई थी, यानी लगभग 160 नंबर मान के चलिए। तो इस वजह से कट ऑफ इतनी ऊपर नहीं जाएगी। माना कि कुछ ऐसे छात्र होते हैं जिनके 120 सवाल भी सही हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम छात्र होते हैं, और 60,244 वैकेंसी भी बहुत है। इसके कम से कम 3 गुना लिए जाएंगे, तो 6 दूनी 12, 6 ती 18, करीब 1,90,000 के लगभग 1,80,85 के अराउंड में करीब छात्र लिए जाएंगे। तो कट ऑफ कम पर लगेगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसटी की मैं आपको बता दूं, एसटी की 114 पर फाइनल 125 पर हुआ था। एक्स सर्विसमैन, होम गार्ड और ये फ्रीडम फाइटर, इनकी कट ऑफ 60 पर लगी थी, 60 नंबर पर। इस बार मैं मान लेता हूं 80 पर लग जाएगी, 20 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, तो कट ऑफ आपकी यही रहने वाली है। और थंबनेल पर मैं कट ऑफ के संदर्भ में एक आपको आइडिया दे दूंगा जब मैं इस वीडियो का थंबनेल सेट करूंगा। और कट ऑफ एक बार आप अपनी फिर से देख लेना। और मैं जो जिन लोगों का ठीक ठाक अगर नंबर बैठता है वो आगे अपनी रनिंग प्रारंभ करें, और महिलाएं खास करके रनिंग प्रारंभ करें। अगर महिलाओं के 180 नंबर बैठ रहे हैं, चाहे वो किसी भी शिफ्ट में हो, वो रनिंग प्रारंभ कर दें, क्योंकि महिलाओं की 3-3 बार लिस्ट लगाई जाती है। महिलाएं रनिंग में बहुत फेल होती हैं, और अपनी रनिंग को एकदम प्रारंभ कर दें, अभी से ज्यादा आपको समय नहीं मिलेगा।
और यदि किसी मित्र को मेडिकल में संबंधित कोई दोष है या कोई मेडिकल से संबंधित कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा आईडी दी गई है, आप लोग वहां से पूछ सकते हैं। वहां मैं एकदम पूरी जानकारी देता हूं मेडिकल से संबंधित, तो वहां आप पूछ सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का जो मानक होता है, मानक के अनुरूप जो आप फिट बैठते हैं, उस मानक के अनुरूप मैं वहां पर जानकारी देता हूं, तो आप वहां से पूछ सकते हैं। यदि जो आगामी पुलिस की भर्ती आ रही है, 40,000 जो भर्ती आने वाली है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख भर्तियों की घोषणा की है, जिसमें से 60,000 पद ये भर गए, 40,000 पद और हैं। 40,000 भर्ती में 20,000 पद पीएससी के होंगे और 20,000 जो पोस्टें बनेंगी वो सिविल पुलिस और फायरमैन और ये जेल वार्डर की मिक्स करके बनेंगी। तो उनके लिए यदि आप तैयारी करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और धीरे धीरे मैं इस चैनल को और ग्रो कर रहा हूं और स्मार्ट बोर्ड वगैरह की सारी कोशिश कर रहा हूं, जिससे आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो चुके। तो आप बिल्कुल एकदम सब्सक्राइब करें इस चैनल को और जुड़े हमारे साथ में। और मैं पिंकेश कुमार, मैं लगभग 3 वर्ष से इस जॉब में हूं और साथ ही साथ मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं और बिल्कुल मुझे जीएस पढ़ाने का काफी अनुभव है नौकरी से पहले भी, तो आप बिल्कुल मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। और 1 से 80 जिस भी गर्ल्स के नंबर हैं वो रनिंग करें पूरी तरीके से निश्चिंत होकर, ठीक है। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।